Hello guys, good evening. Today we are going to discuss शेक्सपियर। शेक्सपियर को हम लोग कुछ पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज हम लोग फिर से यानी क्या है शेक्सपियर को आगे कंटिन्यू करेंगे। तो शेक्सपियर के बारे में यानी क्या है हमने लिटरेरी करियर को 4 भागों में बांटा था बाय प्रोफेसर डाउडन। ओके, प्रोफेसर डाउडन डिवाइडेड द literary career of Shakespeare into 4 parts. And after that, we will see Shakespeare wrote 37 plays and 154 sonnet. शेक्सपियर ने अपनी यानी क्या है करियर लिटरेरी करियर में 37 प्लेस को लिखा है और उसने 154 यानी क्या है सोनेट लिखी हुई है। His works published in quarto and folio form. उसकी यानी का जो वर्क है ना वो क्वार्टो और फोलियो फॉर्म में पब्लिश हुई है। ओके, 90 प्लेस इन वर पब्लिश्ड इन क्वार्टो फॉर्म। अच्छा, उसकी यानी क्या है फोलियो में पब्लिश होने से पहले क्वार्टो फॉर्म में आप कहोगे 19 प्ले ऐसे थे जो पहले ही पब्लिश हो चुके थे। अब आप कहो क्वार्टो फॉर्म का मतलब क्या है, तो ये एक साइज से मतलब होता है और साइज भी मैंने लिख दिया है 8/10 का यानी क्या है इसका साइज होता है ना, दैट इज कॉल्ड क्वार्टो। और लेटर पब्लिश्ड इन फोलियो, उसके बाद से यानी कि ये प्ले फोलियो में भी पब्लिश हुए और फोलियो का साइज 9/13 का होता है। उसे आप लोग एक पेपर होता है, एक कागज होता है ना, उसे ये साइज का, तो उसे मोड़ करके यानी कि उसमें रख दिया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या है ना फोलियो बोलते हैं। तो ये जो फर्स्ट फोलियो, अच्छा इसके जो फोलियो है ना वो किस प्रकार से आते हैं, देखो ये जो फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड इन 1623। ओके, 1623 में, और हेमिंग एंड कंडेल नाम की यानी क्या 2 व्यक्ति जो इसके यानी क्या है पब्लिशर रहे उस टाइम पर, इन्होंने क्या किया था, इसका जो फर्स्ट फोलियो था ना उसे पब्लिश कराया था। इन फर्स्ट फोलियो, अच्छा फर्स्ट फोलियो में कई बार ये क्वेश्चन बन जाता है कि फर्स्ट फोलियो में कितने प्लेस थे, तो इन फर्स्ट फोलियो 36 प्लेस वर पब्लिश्ड। उस समय पर इसमें कितने प्ले पब्लिश हुए थे, तो 36 यानी क्या प्ले थे। और आप जानते हो कि टोटल शेक्सपियर ने 37 प्लेस लिखे हुए हैं, वैसे तो 38 हैं, लेकिन किंग जॉन को यानी कि उसमें कभी कभी आप कहोगे एक प्ले को शामिल नहीं किया जाता, इसीलिए 37 ही ऑथेंटिक माने जाते हैं। उस 37 में से 36 प्लेस जो थे ना वो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश हुए थे 16 यानी कि 23 को, लेकिन उसमें एक प्ले ऐसा था जो पब्लिश नहीं हुआ था। और यही मोस्ट इंपोर्टेंट बात है आपको जानना कि वो कौन सा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था, तो दैट वाज पेरिकल्स। तो ये पेरिकल्स यानी कि प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था, इट वाज नॉट इंक्लूडेड ओके इन फर्स्ट फोलियो। तो ये फर्स्ट फोलियो में इंक्लूडेड नहीं था। इसका फर्स्ट फोलियो डेट आपके सामने लिखी हुई है, फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, 16 यानी कि 23 में पब्लिश हुआ। हाउ मेनी प्लेस वर देयर, तो आप कहोगे 36 प्लेस वर देयर एंड 1 प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो, दैट वाज पेरिकल्स। ओके, तो वो पेरिकल्स था जिसमें ये फर्स्ट फोलियो में पब्लिश नहीं हुआ था। सेकंड जो फोलियो था, सेकंड फोलियो याद रखोगे कि कब आया था, 1632 के अंदर आया। थर्ड फोलियो इसका 1663 के अंदर आया और फोर्थ फोलियो जो था उसका 16 यानी कि 85 को आया। तो इस प्रकार से इसके यानी कि जो फोर्थ फोलियो जो थे वो पब्लिश हुए थे। अच्छा, इसके बाद एक क्वेश्चन ये उठता है कि अगर फिर पेरिकल्स इन फोलियोज में पब्लिश नहीं हुआ था तो फिर कब हुआ था। भाई पेरिकल्स भी तो कभी पब्लिश होके आया, तो वो पब्लिश कब हुआ था, देखो पेरिकल्स वाज पब्लिश्ड इन द सेकंड इशू ऑफ थर्ड फोलियो। थर्ड फोलियो का सेकंड इशू पब्लिश हुआ था कब, 1664 में। अच्छा आप ये सोचो, देखो थर्ड फोलियो तो 16 यानी क्या है 3 में आया था, लेकिन इसका एक सेकंड इशू के नाम से एक अलग पब्लिकेशन हुआ जो कब आया था, 1664 में पब्लिश हुआ था। तो पेरिकल्स यानी क्या है इधर पब्लिश हुआ था। ओके, तो आप ये भी याद रखोगे, कई बार आपको ये तो बता दिया जाता है कि इसमें पेरिकल्स नहीं था, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि पेरिकल्स फिर कहां पर आया था। ओके, किस फोलियो में पब्लिश हुआ था, किस डेट को आया था, तो आप कह सकते हैं 1664 को। और पेरिकल्स जो था वो सेकंड इशू ऑफ द थर्ड वॉल्यूम यानी थर्ड फोलियो के सेकंड इशू में 1664 को पब्लिश हुआ था। हेलो गाइस, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे, देखो द फर्स्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का पहला प्ले कौन सा माना जाता है, तो आप कहोगे हेनरी 6 पार्ट 2। और हेनरी 6 जो है ना वो पार्ट 3 में आया था, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट फर्स्ट, यानी पहले पार्ट सेकंड आया था, फिर उसके बाद से पार्ट थर्ड आया और उसके बाद से पार्ट फर्स्ट आया था। ठीक है, तो फर्स्ट प्ले माना जाता है हेनरी 6 पार्ट 2 को।
द फर्स्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी किसको माना जाता है? तो आप कहोगे फर्स्ट ट्रेजेडी है टाइटस एंड्रोनिकस। टाइटस एंड्रोनिकस को शेक्सपियर की पहली ट्रेजेडी माना जाता है। द लास्ट ट्रेजेडी ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर की लास्ट ट्रेजेडी किसको माना जाता है? तो आप कहोगे कोरियोलैनस को माना जाता है, जो कब आई थी? 1608 में। स्वान सॉन्ग ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग किसको कहा जाता है? द टेम्पेस्ट को। और आप जानते हैं स्वान सॉन्ग का मतलब हुआ लास्ट वर्क। इसका मतलब क्या है? लास्ट वर्क। तो लास्ट वर्क जो है ना, उसी को आप स्वान सॉन्ग कहते हो। और स्वान सॉन्ग कब आया था? यानी क्या था? टेम्पेस्ट। और आया कब था? 1611 में आया था। ओके। 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर ने जो ट्रेजेडी लिखी है उनमें से 4 जो ऐसी ट्रेजेडी हैं जिनको यानी कि टॉप 4 ट्रेजेडी कहा जाता है। और टॉप 4 ट्रेजेडी में कौन कौन सी ट्रेजेडी शामिल है? हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। हैमलेट कब आया? 1601 में। ओथेलो कब आया? 1604 में। किंग लियर कब आया था? 1605 में। मैकबेथ कब आया? 1606 में। इन सबको हम शॉर्ट में कैसे जान सकते हैं? आप इसको हॉकम के नाम से जान सकते हो। याद रखना, ग्रेट ट्रेजेडी का क्रम आपको कई बार पूछ लिया जाता है कि इनका यानी क्या क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है। अब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर आपको इसी आधार पर पूछा जाता है कि पहली ट्रेजेडी कौन सी आई थी, फिर कौन सी, फिर उसके बाद क्या, फिर उसके बाद क्या। तो इसी आधार पर यानी क्या पूछा जाता है। इसके लिए यानी क्या आपको 4 ऑप्शन बना करके पहले ओथेलो रख दिया जाएगा, किंग लियर रख देंगे, इसको रख दिया, फिर मैकबेथ को रख दिया, यानी कि क्रम जो है ना वो बिगाड़ दिया जाता है। अब उसके बाद से करना क्या है तुम्हें? इस टॉप 4 ट्रेजेडी के क्रम को याद रखने के लिए आप एक शॉर्ट में ये शब्द याद रखोगे, क्या? हॉकम। हॉकम में एच का मतलब हैमलेट, ओके, ओ का मतलब ओथेलो, के का मतलब किंग लियर और एम का मतलब क्या है? मैकबेथ। तो इससे आपको क्रम याद रहेगा और आप क्रम बड़ी इजीली यानी क्या है पहचान कर सकते हो। ओके। अच्छा, उसके बाद से आता है देखो द लार्जेस्ट प्ले ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर का सबसे लेंथी प्ले कौन सा है? सबसे लार्जेस्ट प्ले किसको माना जाता है? तो वो है हैमलेट। हैमलेट को ही सबसे लार्जेस्ट प्ले माना जाता है। इसमें आप कहोगे 4042 यानी 4042 टोटल लाइंस लिखी हुई हैं। टोटल वर्ड की बात करोगे तो आप कहोगे 29,551 यानी क्या है इसमें टोटल वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। ओके, आपको लाइन पता रहनी चाहिए। अगर सबसे लंबा है तो पूछ सकता है कि भाई कितना लंबा है, इसमें कितनी लाइनें लिखी हुई हैं, तो आप कह सकते हो इसमें 4042 यानी कि लाइनें लिखी हुई हैं और 29,551 इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स लिखे हुए हैं। ठीक है। शॉर्टेस्ट प्ले ऑफ विलियम शेक्सपियर, ये शॉर्ट में लिख दिया मैंने। ठीक है। तो शेक्सपियर का सबसे यानी कि शॉर्टेस्ट प्ले कौन सा है? सबसे छोटा प्ले कौन सा है? तो कॉमेडी ऑफ एरर्स। ओके, कॉमेडी ऑफ एरर्स को याद रखना आप क्या माना जाता है? तो आप कहोगे कॉमेडी ऑफ एरर्स को सबसे शॉर्टेस्ट प्ले माना जाता है, जिसमें 1787 यानी क्या है लाइंस मौजूद हैं। रोमन प्लेस ऑफ शेक्सपियर, शेक्सपियर के जो रोमन प्ले है ना वो कौन कौन से हैं ये भी आपको पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। जूलियस सीजर, एंटनी एंड क्लियोपेट्रा, कॉर्लिनस एंड टाइटस एंड्रोनिकस, इनको रोमन प्लेस की कैटेगरी में रखा जाता है। शेक्सपियर रोट 10 हिस्ट्री प्लेस, शेक्सपियर ने 10 यानी कि हिस्ट्री प्ले भी लिखे हुए हैं। और उन 10 प्ले के बाद से इसकी यानी कि जैसे टॉप 4 यानी क्या है ट्रेजेडीज मशहूर हैं, इन द सेम वे टॉप 4 इसकी कॉमेडी भी मशहूर हैं। तो देखो 4 ग्रेट ट्रेजेडीज, इनको टॉप 4 ग्रेट यानी क्या है कॉमेडीज के नाम से इनको जाना जाता है। तो आप कहोगे एज यू लाइक इट है। ओके, इसमें मच एडो अबाउट नथिंग आता है, इसके अंदर 12th नाइट आता है, इसके अंदर मर्चेंट ऑफ वेनिस आता है। ये टॉप 4 कॉमेडीज है, ये आपको कॉमेडीज में पता होना चाहिए। अक्सर आपसे पूछ लेता है कि टॉप 4 यानी कि कॉमेडीज में कौन सा है इनमें से, या फिर आपको टॉप 4 ट्रेजेडीज में से कौन सा है। ओके, ये आपको क्वेश्चन कर सकता है, इनका क्रम आपसे पूछ सकता है। तो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपको थोड़ा इनकी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग शेक्सपियर की कुछ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स हैं, उनके बारे में कुछ बातें जानेंगे। तो शेक्सपियर ने कुछ लॉन्ग नैरेटिव पोएम्स भी लिखी हुई हैं, और वो कौन सी हैं देखो। फर्स्ट है वीनस एंड एडोनिस। वीनस एंड एडोनिस शेक्सपियर की बहुत ही यानी क्या फेमस लॉन्ग नैरेटिव पोएम है और अक्सर पूछी जाती है। पब्लिश कब हुई थी? तो आप कहोगे 1593 में पब्लिश हुई थी। डेडिकेटेड किसको है? डेडिकेटेड टू WH। ओके, WH विलियम हर्बर्ट जो है ना उनको डेडिकेटेड है। सोर्स इसका कहाँ से मिलता है? तो मार्लोस, हीरो एंड लिएंडर।
मार्लो, क्रिस्टोफर मार्लो का नाम सुना हो, क्रिस्टोफर मार्लो की यानी क्या है हीरो एंड लिएंडर इस यानी क्या है वर्क से, और ये इंस्पायर है, वहीं से इसका सोर्स है। रिटन इन 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म, ये 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म में पूछी जाती है, लिखी हुई है, और ये काफी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि वीनस एंड एडोनिस किस फॉर्म में लिखी हुई है, क्या स्टेंजा फॉर्म क्या है, कितनी लाइनें उसके अंदर हैं। तो आप याद रखेंगे 6 लाइन स्टेंजा फॉर्म है, और 6 लाइन का जो स्टेंजा होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेस्टेट। ठीक है, तो सेस्टेट वाली लाइन है 6 लाइन की, यानी कि इसमें स्टेंजा फॉर्म है। ये पोइम क्या करती है, इट शोज लव ऑफ वीनस फॉर एडोनिस, ये पोइम हमें वीनस के और एडोनिस के लिए यानी कि प्यार को दर्शाती है। वीनस कौन है, तो आप कहोगे गॉडेस ऑफ लव, ओके, प्यार की देवी हैं वीनस, जिसे एक एडोनिस नाम के एक यानी क्या है शेफर्ड, एक हंटर से यानी क्या हो जाता है, लव हो जाता है, और वो उसे पाने का यानी क्या है प्रयास करती है बार बार। गॉडेस ऑफ लव यानी क्या है उसे प्यार करने के लिए आती है, ओके, उसका यानी क्या है उसके मन को बदलना चाहती है, लेकिन क्या होता है कि एडोनिस उसे यानी क्या है कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता, और एडोनिस उसे नेक्स्ट डे यानी क्या वो मिलने के लिए उसे टाइम दे देती है, और नेक्स्ट डे एडोनिस क्या करता है, तो आप कहोगे नेक्स्ट डे एडोनिस जो है एक शिकार पर निकल जाता है, और एक बुअर, जंगली जो शुअर होता है ना, तो एक जंगली शुअर क्या कर देता है, एडोनिस को मार देता है, और फिर वीनस उसे कभी प्राप्त नहीं कर पाती। ओके, तो ये कहानी है इस पोएम के अंदर। और शेक्सपियर कॉल्ड इट, ये याद रखने वाली बात है, शेक्सपियर ने इसे क्या कहा था, तो फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। शेक्सपियर ने इस पोइम को क्या कहा था, फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको आप कह सकते हैं वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि शेक्सपियर ने फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन किस अपने यानी कि किस वर्क को कहा था। तो आप कहोगे किसको कहा था, वीनस एंड एडोनिस को कहा था। ओके, वीनस और एडोनिस में वीनस क्या है, तो आप समझ सकते हैं गॉडेस ऑफ लव है, ये एक यानी क्या था, एक हंटर टाइप का व्यक्ति था। ओके, तो शेक्सपियर ने इस पोइम को अपना फर्स्ट ईयर ऑफ इन्वेंशन माना है। रिटन लाइन कितनी है, कितनी लाइन स्टेंजा फॉर्म में लिखा हुआ है, ये वाली बात पता होनी चाहिए। फर्स्ट ईयर ऑफ माई इन्वेंशन शेक्सपियर ने इस पोइम को कहा था, ये आपको शेक्सपियर का खुद का कमेंट है, ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट पोइम है इसकी, देखो, रिप ऑफ लुक्रीस। तो रिप ऑफ लुक्रीस इसकी लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, और ये कब आई थी, 1594 में आई थी। अ ट्रेजिक स्टोरी ऑफ लुक्रीस। ओके, लुक्रीस एक यानी क्या है नेम ऑफ अ गर्ल, एक लड़की का नेम है। ओके, और इसमें क्या होता है, तो आप पाएंगे इसके अंदर, देखो, हु लॉस्ट हर वर्च्यू, जो क्या करती है, अपना वर्च्यू खो देती है। किसके द्वारा खोती है, बाय हर रिलेटिव्स, अपने खुद के ही लोग जो क्या करते हैं उसके साथ में यानी कि रेप कर देते हैं, जब उसका हस्बैंड उस समय पर मौजूद नहीं होता है। और जब उसका हस्बैंड लौट करके आता है तो उसे सारी घटना बताती है, और उसके सामने क्या करती है, अपने आप को यानी कि अपनी सुसाइड कर लेती है। ओके, तो ये रिप ऑफ लुक्रीस ये पोइम है, तो ये आपको थोड़ा सा पता हो। रिटन इन 7 लाइन स्टेंजा फॉर्म, ये मुख्य बात है और आपको पता होना चाहिए। इस पोइम में रिप ऑफ लुक्रीस में ये जो लाइनों का यानी का है, आप कहोगे लाइनें जो लिखी गई हैं वो 7 लाइन स्टेंजा हैं। 7 लाइन स्टेंजा को हम लोग क्या पढ़ते हैं, रामा रॉयल बोल सकते हैं। ओके, रामा रॉयल कह सकते हैं आप, रामा रॉयल कहते हैं। 7 लाइन का जो स्टेंजा होता है ना, दैट इज कॉल्ड रामा रॉयल, तो उसे आप रामा रॉयल कह सकते हैं। रामा रॉयल में लिखी हुई पोइम है रिप ऑफ लुक्रीस। उसके बाद से थर्ड पोइम आती है पैशनेट पिलग्रिम। पैशनेट पिलग्रिम जो है ना, ये क्या है अपने आप में, तो आप कहोगे ये 1599 में आई थी। अ सीरीज ऑफ 20 सोनेट्स, ये 20 सोनेट की सीरीज है। बस आपको इसमें इतनी सी बात पता होनी चाहिए। इसमें यानी क्या है, सीरीज एक सीरीज है, और जिसमें टोटल नंबर ऑफ सोनेट्स कितनी है, 20। नेक्स्ट है द फोनिक्स एंड टर्टल। ओके, द फोनिक्स एंड टर्टल, और ये क्या है, तो आप कहोगे एक एलिगोरिकल पोइम है। ओके, तो एलिगोरिकल पोइम है, और इंक्लूडेड ये किस में आई थी, तो आप कहोगे इंक्लूडेड इन रॉबर्ट चेस्टर्स लव मार्टियर। ये पोइम आप ये यहां से ध्यान रखोगे इसके लिए। ओके, इस यानी कि रॉबर्ट जो चेस्टर था उसके लव मार्टियर एक कलेक्शन है, उस कलेक्शन में ये पोइम आई थी। उसके बाद से नेक्स्ट इसके यानी कि लॉन्ग नैरेटिव पोइम में आती है अ लवर्स कंप्लेंट। ओके, नेक्स्ट यानी क्या है इसका
लॉन्ग नैरेटिव पोइम है, लवर्स कंप्लेंट, और ये पोइम कैसी है, अ पेस्टोरल पोइम, एक पेस्टोरल पोइम है इन 7 लाइन स्टेंजा, इसमें भी 7-7 लाइन के आपको स्टेंजास लिखी हुई है।